लगा? ट्राई कर रही हूँ मामा जी। ये इडियट्स तो अभी तक मैकेनिक का ही वेट कर रहे हैं। Oh God, why do I have a bad feeling about this? क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा है। अरे ये सब तो पिकनिक पे खाने के लिए था ना। हाँ, तो फिर अभी क्यों खा रही हो दीदी? टाइम पास कर रही हूँ। पता नहीं है मैकेनिक कब आएगा। टाइम पास है, चल। बापूजी बच्चे कहाँ रह गए? अब तक पहुँचे नहीं। अरे आ जाएंगे भाई, गाड़ी में है ना। बाइक थोड़ी कि कहीं से भी निकाल दी, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा सुनो, तुम यहीं खड़ी रहो, ठीक है? मैं बाइक पार्क करके आता हूँ। मैकेनिक ने कहा था 5 मिनट में आ रहा हूँ, पर आधे घंटे से ऊपर हो गया है। कोई बात नहीं, आराम से आने दे। हमें कहाँ कहीं जाना है। हाँ हैं? अरे हमें पिकनिक पर जाना है। मैंने रिमेम्बर छे। दीदी जोक कर रही थी, कितना खराब जोक था। आई थिंक हमें कैब बुक कर लेनी चाहिए। मम्मी पापा अभी तक पहुंच भी गए होंगे। हाँ वो ठीक है। मैं कैब बुक करती हूँ। प्लान बी। हाँ, टैक्सी बुला लो। हाँ, मुझे पिकनिक जाने की जल्दी लगी है। आई मेरा घुटना। क्या हुआ? अब आप ठीक है माँ? अरे क्या धूल ठीक है? हाँ, कितनी कड़क से आवाज आई। मैं तो दर्द से मरी जा रही हूँ। अब आप अंदर चलिए। हाँ अंदर चलते हैं। ठीक रहेगा। अरे नहीं चला जा रहा है, उठा ले मुझे। हाँ उठा लेंगे। बात चली रहे। अरे अनुपमा कहाँ गई? उसे बोला था यहाँ खड़े रहने के लिए। गॉड, अनुपमा, अनुपमा कहाँ गई है? गॉड, फोन कर। ये फोन तो पाखी के पास रह गया। हे भगवान, इसे कैसे ढूंढूंगा अब मैं? अनुपमा, अनुपमा, अनुपमा कहाँ गई है? ओ किंजल, जल्दी से गर्म पानी लेकर आ। हाँ बस 2 मिनट 2 मिनट। जल्दी। कितना गर्म पानी है ये? हाँ, जलाएगी क्या? जा ठंडा पानी डाल के आ। और तू क्या खड़ा है इधर? जा जाके बाम लेकर आ। ठीक है। कितना ठंडा है। कुल्फी जमानी है, वापस गरम करके ला। लगता है कि दर्द की दवाई लेने मुझे ही खड़ा होना पड़ेगा। मैं जाता हूँ। आप तो बहुत अच्छे एक्टिंग करते हैं। दीदी ये लो बाम। बाम बोला था, जाम नहीं। बहुत तकलीफ हो रही है, डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, आप ना मेरे पास बैठिए तो मुझे ऐसा लगेगा कि सब ठीक है। यहाँ मैं शादी की तैयारियां कर रही हूँ और वहां भी अनुपमा को लेकर बाइक पे घूम रहा है, पिकनिक कर रहा है उसके साथ। ओह गॉड, क्या करूं मैं? ऐसा लगता है कि वी की पूरी फैमिली ने मेरे खिलाफ मोर्चा खड़ा कर दिया और वो वी और अनुपमा का डिवोर्स रुकवाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। बैठ, ये लो पानी पियो। वो वहाँ पर धूप बहुत ज्यादा थी तो मैंने सोचा किसी पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाऊं। घना छांव वाला पेड़ ढूंढते ढूंढते आगे निकल आई, फिर रास्ता भटक गई तो डर गई थी मैं। ये जगह देखी तो यहाँ आके बैठ गई। कुछ देर अकेले रही तो मन को एक अजीब सी शांति मिली, वैसी वाली शांति जो मंदिर में मिलती है ना। पता ही नहीं चला कि मैं कब नाचने लग गई। ऐसा लगा जैसे आज मैं अपने आप से मिल ली।
3 दिन के बाद हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आएगा। जिंदगी में वैसा कहाँ होता है जैसा हमने सोचा है। आपको याद है आप जब मुझे पहली बार देखने आए थे, मैंने सोचा था मुझे देखते ही मना कर देंगे, कहाँ आप कहाँ मैं। प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। हाँ? मतलब तुम अपने आप को कम मत समझो, तुम भी बहुत अच्छी दिखती हो। दिखती होगी पर आपके जैसी नहीं। जिस दिन आप मुझे देखने आए थे ना मेरे घर, उस दिन मैं कॉलेज में थी, तो भावेश भागते हुए आया था और उसने कहा था कि दीदी जल्दी चलिए घर पे, आपको एक विनोद खन्ना जैसा लड़का देखने आया है। मैंने भी तुम्हारे वो घर की विंडो थी ना, उसमें से मैंने तुम्हें आते देखा था। तुम भावेश की साइकिल पे पीछे बैठी थी ऐसे सहमी हुई से। और तो नाचते हुए थोड़ी ना आती। मेरे तो हाथ पैर सून पड़ गए थे, एकदम ठंडे हो गए थे। हाँ तो मेरा भी कॉन्फिडेंस कोई इतना हाई नहीं था। अरे ये देखने दिखाने के काम में लड़कों का कॉन्फिडेंस भी बहुत हल्का ही होता है। और वैसे भी जब तुम आई थे तो मुझे गुस्से में ऐसे घूर के देख रहे थे जैसे मैंने तुम्हारी कोई भैंस खोल दी हो। वो मैंने आपको सही से देखा नहीं था ने, फिर जब रसोई में गई थी चाय लेने के लिए तब देखा था छुप छुप के। तुमने मुझे देखा था? हाँ, और गुस्से में मैं सोच रही थी कि मुझे आगे पढ़ना है और ये लड़के की हिम्मत कैसे हुई कि रिश्ता लेकर आ गया। अच्छा, तो उसी गुस्से की वजह से तुमने वो चाय के कप में 4 चम्मच शक्कर डाल के भेजा था। तो मैंने सोचा कि आपको लगेगा कि इस लड़की को कुछ आता वाता नहीं है, तो आप शादी के लिए मना कर देंगे। और आप तो पूरी की पूरी चाय एक घूंट में पी गए। हाँ, पर मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना भी तो पहले खा चुका था, इसलिए मना नहीं कर पाया। और जब तक आपका जवाब आया तब तक मुझे आपसे वो हो चुका था, पर आपको कभी नहीं हुआ। एक बात बताऊं? जब तोशु होने वाला था ना, तब मैं एक बार सूरत से वापस घर लौट के आया और तुम वरांडे में बैठी हुई थी, तरबूज खा रही थी। तुम्हारे चेहरे पे प्रेगनेंसी का ग्लो था। ऐसे देखा जाए तो बहुत मामूली सा पल था, लेकिन उस पल में पता नहीं क्या जादू था कि मैं बस खड़ा देखता रह गया जब तक तुम उठी नहीं। बस देखता रह गया। आपने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों की थी? नहीं मतलब मैं कहीं से भी आपके लायक नहीं थी, फिर क्यों हाँ की थी? ऐसा मुझ में क्या नजर आया था आपको? बताइए ना, ऐसा क्या नजर आया था? पत्नी। अब तक मीने कॉल बैक नहीं किया, ऊपर से अब तक वो दोनों वापस घर भी नहीं पहुंचे। इतनी देर तक एक दूसरे के साथ घूमने का क्या मतलब हो सकता है? भूल गई हो तो आपको याद दिला दूं कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड वाइफ माय फुट, उनके बीच में अब कोई रिश्ता नहीं बचा है। तो फिर इतनी इनसिक्योर क्यों हो रही है? मैं इनसिक्योर इसीलिए हो रही हूँ क्योंकि जब भी डिवोर्स की बात निकलती है वी कुछ ना कुछ आनाकानी करने लगता है। कुछ तो गड़बड़ है एंड आई कैन सेंस इट, मगर क्या? ओह गॉड, क्यों वी डिवोर्स को लेकर इतना बैकफुट पर रहता है हमेशा? लॉयर के साथ भी कब क्या बात होती है मुझे बताता ही नहीं है। 25 साल तुमने मेरे घर को संभाला है,
मेरे बापूजी, मेरे बच्चे, मुझे। आई नो तुम्हारे लिए काफी टफ रहा होगा, पर तुमने फिर भी संभाला, बिना किसी शिकायत के, और ना ही कभी शिकायत का मौका दिया। मैं एक बार तुम्हें फिर से थैंक यू कहना चाहता हूं। थैंक यू 25 साल मुझे झेलने के लिए, 3 बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तुम सही कहती थी, पति पत्नी का रिश्ता टूट सकता है, पर माँ बाप का नहीं। हमारे बीच में कुछ तो था, आज भी और हमेशा रहेगा। और शायद इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे इतने सुकून से बैठ के आपस में बात कर, जबकि 3 दिन में हमारा तलाक होने वाला है। जी मैं वनराज शाह की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। लॉयर से बात हो सकती है प्लीज? एक्चुअली मुझे उनके डिवोर्स केस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी उन्हें, कि और कितना टाइम लगेगा एटसेट्रा। मिस्टर शाह को कोर्ट का लेटर देकर तो आया हूँ, उसमें डिवोर्स डेट वगैरह सब लिखा है। डिवोर्स डेट? यू मीन डिवोर्स डेट फाइनल हो गई है? जी, और सर ने खुद ही वो लेटर रिसीव किया था। ओके। तो आखिर मेरा शक सही निकला। वी अपने डिवोर्स के बारे में मुझसे बातें छुपा रहा है और अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर जा रहा है। आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है? गॉड, मुझे पता लगाना पड़ेगा। आई हैव टू फाइंड आउट। मैं पता लगा कर ही रहूंगी। जीवन भर साथ चलना था, पर मैं पीछे रह गई। मैं गृहस्थी में डूब गई और आप काम में। दोनों एक दूसरे के पास तैर कर पहुंच ही नहीं पाए। शायद यही गलती हो गई हमसे। गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी थी। मैं जिंदगी में बस भागते ही चला गया। कमियां तो मुझ में भी थी। तो मुझे उन कमियों को एक्सेप्ट करना चाहिए था। मैं भी तो परफेक्ट नहीं था। जैसे तुमने मुझे संभाला वैसे ही मुझे भी तुम्हें संभालना चाहिए था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने बस अपने करियर में आगे बढ़ने पे फोकस किया। इसीलिए मैंने अपने घर को ऑफिस और ऑफिस को घर बना लिया था। इसीलिए काव्या भी मेरे नजदीक आई। काव्या थी जिसने मुझे समझा। हम दोस्त बने, बातें करने लगे, एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम शेयर करने लगे। धीरे धीरे काव्या मेरे करीब आती गई और मैं तुमसे दूर होता गया। प्यार करना नहीं था, पर हो गया। मुझे तुमसे छुपाना भी नहीं था, पर मैं तुम्हें कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, बस शेयर कर रहा हूं। इस बार में बात नहीं करते, पहले बहुत कर चुके। 3 दिन बाद क्या होगा अनुपमा? तुम्हारे बिना क्या करूंगा मैं? उस समय गुस्से में कह दिया था कि मैं सब हैंडल कर लूंगा, बट मैं तो बाकी को भी हैंडल नहीं कर पाया। तो फिर फैमिली को मैं कैसे अकेले? आप अकेले कहाँ होंगे? आपके साथ काव्या होगी ना। वो थोड़ी अलग जरूर है, पर अलग होना गलत होना नहीं होता। औरत पत्नी बन के जरूर आती है, पर उसे पत्नी बनना पड़ता है। और ये तब होता है जब पति उसका साथ दे। अगर आप साथ देंगे ना तो वो सब कर लेगी।
अरे बाबा लकड़ी है लकड़ी, ये देखो ये सांप नहीं है। सुजीत लो। अरे चलो चलें, अब तक सब लोग आगे होंगे। अरे हम बातों में हम भूल ही गए कि इतना टाइम हो गया। चलिए चलिए। चलिए। क्या सब कुछ हैंडल हो जाएगा ना? कर लेंगे। चलो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।